द सड़कनामा की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। परमात्मा करे नया साल आपके लिए मंगलमय हो, शुभ में हो। इस नव वर्ष में इस कोरोना जैसी महामारी से हमें छुटकारा मिले और इस नव वर्ष में केंद्र की सरकार को जो किसान के प्रति जिस किस्म का रवैया इन्होंने अपना रखा है, परमात्मा इनको भी सद्बुद्धि दे। वो किसान के खिलाफ लिए गए निर्णय को वापस ले और इस देश के किसान को खुशहाल करे। उसके साथ साथ कल 23 दिसंबर को भी किसान दिवस है, उसकी भी मैं आपके माध्यम से अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, परिवार की तरफ से देश के किसान को किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। किसान खुशहाल हो इसकी कामना करता हूं। किसान जिस संघर्ष से जूझ रहा है उसमें विजयी हो, इसके लिए अपनी पार्टी की तरफ से उनको सहयोग करता हूं। अभी 2 दिन पहले सरकार की तरफ से आज ये जो किसान एजिटेशन चल रहा है, जो केंद्र सरकार के गलत निर्णयों की वजह से इस ठिठुरती सर्दी के अंदर देश के किसान को जहां अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए उसमें खाद डालनी थी, पानी देना था, जहां उस फसल को ताकतवर बनाना था, जहां अपने बच्चों को सर्दी और ठंड से बचाना था, आज केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से, उनके गलत फैसलों की वजह से जो दिल्ली के सराउंडिंग अलग अलग बॉर्डर्स के ऊपर अपने फूल से मासूम बच्चों को लेकर के बैठे हैं, कैसे उस आंदोलन को कमजोर किया जाए, कैसे हरियाणा और पंजाब के लोगों में आपस में मतभेद पैदा किए जाएं। और बॉर्डर पे नारा तो लगता है पंजाब हरियाणा की एकता का, छोटे और बड़े भाई का, और हमारी सरकार जो है उस छोटे और बड़े भाई में मतभेद पैदा करने के लिए एक दिन का उपवास करती है। ये उपवास नहीं, ये बकवास है। अगर सरकार को एसवाईएल की चिंता होती तो फिर एसवाईएल का फैसला तो 10 नवंबर 2016 को हरियाणा के हक में आ गया था और फैसला आने के बाद 19 नवंबर को हमारे मुख्यमंत्री ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। उस बैठक में एक निर्णय हुआ था कि हम देश के राष्ट्रपति से मिलेंगे और देश के प्रधानमंत्री से मिलेंगे, और उसमें यह तय था कि हमने अपना पक्ष जो है राजनीति से ऊपर उठ करके हरियाणा के किसान को उसके हिस्से का पानी मिले, इसके लिए कोर्ट के फैसले को ध्यान में रख करके केंद्र की सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस फैसले को लागू करके और हरियाणा के किसान को उसके हिस्से का पानी दिलाओ। हम राष्ट्रपति से मिलने गए, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मिलने गए। हमने यहां तक भी कहा था कि मुख्यमंत्री जो फैसला लेगा हम उसके साथ होंगे, इसमें कोई राजनीति नहीं होगी। पंजाब की सरकार ने तो उस फैसले को मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन हमने मुख्यमंत्री के साथ खड़े होकर के हरियाणा के लोगों को पानी मिले, इसके लिए उसकी लीडरशिप में, उसकी अगुवाई में, यहां तक भी उनको फ्री हैंड किया था कि जो फैसला, जो निर्णय आप लेंगे हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन हैरानी की बात है, हम राष्ट्रपति से तो जाकर के मिल करके आए, उनको तो
हम अपना मेमोरेंडम भी दे करके आए, बर्बल उनसे बातचीत करके आए। लेकिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को 6 साल हो गए। 2016 नवंबर को आज जो है 5 साल कंप्लीट होके महीना 1.5 महीना ऊपर हो गया। देश के प्रधानमंत्री ने SYL के मामले पे मिलने का समय नहीं दिया। आज इनके मंत्री उपवास करते हैं, इनके MP उपवास पे बैठते हैं, मुख्यमंत्री उपवास करता है। उनसे पूछो कि आपने कोई एक चिट्ठी प्रदेश की सरकार की तरफ से जल संसाधन मंत्री को, एक चिट्ठी देश के प्रधानमंत्री को, केंद्र की सरकार को, आपके एक मेंबर पार्लियामेंट के, आपके इतने मिनिस्टर जो सेंटर में, उन्होंने कभी एक शब्द हरियाणा के हिस्से के पानी के लिए पार्लियामेंट में या प्रधानमंत्री के सामने इसकी आवाज उठाई, या कभी वो जाकर के इस सिलसिले में मिले? ये केवल लोगों का ध्यान बांटना चाहते हैं, किसान को कमजोर करना चाहते हैं, आपसी विवाद बढ़ाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सोच हमेशा ऐसी रही है कि लोगों को आपस में लड़ा करके उनको किसी तरह से कमजोर कर लो और कमजोर करके हर चीज को लिंगर ऑन करके कहीं अपना दांव खेल लो। अगर मुख्यमंत्री को पानी की चिंता होती तो फिर दादूपुर नलवी नहर जो है, जिसके ऊपर 350 करोड़ पे हरियाणा प्रदेश की सरकार का खर्च हो चुका था, उस नहर को बंद करने की बजाय उस पे और पैसा खर्च करके हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट को आत्मनिर्भर बना सकते थे। अंबाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर तीनों डिस्ट्रिक्ट जो है, जहां आज नहरी पानी की सबसे बड़ी किल्लत है, वो तीनों के तीनों जिलों जो है टोटल नहर के पानी से वहां पे खेती पकती, किसान को सस्ता पानी मिलता, किसान के खेत में उपज ज्यादा होती, क्योंकि वो सारा पानी जो है नदी का पानी था, पहाड़ से आ रहा था। पहाड़ की जमीन का पानी जो है उसकी वैसे भी ताकत बहुत ज्यादा होती है। जिस जमीन में वो पानी नहरी पानी लगता है, उस पानी से जमीन की ताकत बढ़ती है, उसके खर्चे कम हो जाते हैं, पैदावार अच्छी होती है। लेकिन जानबूझ करके हरियाणा के प्रदेश को कैसे पानी से वंचित किया जाए, कैसे उसको बंजर किया जाए, कैसे उसकी जमीन से उसको बेदखल किया जाए, इस तरह के योजनाएं बना करके दादूपुर नलवी नहर बंद करी। SYL के बारे में कभी चिंता नहीं करी। अगर SYL के लिए किसी ने इस प्रदेश के अंदर सही मायने में चिंता करी तो जननायक चौधरी देवीलाल जी ने करी। सन 1987 में जब वो चीफ मिनिस्टर थे, उससे पहले उस नहर का निर्माण कार्य बंद हो गया था। उन्होंने नए सिरे से प्रयास किया था कि इस नहर का निर्माण हो और निर्माण होकर के हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिले। उसके बाद मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट में जाने के बाद इसके लिए अगर सबसे ज्यादा प्रयास किए तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किए। उनके प्रयास की वजह से 15 जनवरी 2002 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला हरियाणा के हक में कर दिया था और उसमें एक आदेश दिया था भी 1 साल में पंजाब की सरकार बनाए। अगर पंजाब की सरकार इसको पूरा नहीं करती तो केंद्र की सरकार की देखरेख में फिर से 1 साल और पंजाब की सरकार को दिया जाए। अगर फिर भी नहर नहीं बनती तो फिर उसके लिए आप कोई भी सेंटर की एजेंसी की जिम्मेवारी लगाएं जो इस नहर का निर्माण करके हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दे। उसके बाद उस वक्त की जो पंजाब की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की सरकार थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने एक रेजुलेशन विधानसभा में ला करके ऑल पार्टीज ने उस पर सिग्नेचर करके जितनी भी ट्रीटी वाटर से संबंधित थी, पानी से संबंधित थी, वो सारी की सारी उन्होंने मानने से इनकार कर दी थी और एक्ट बना दिया था कि हम इसको नहीं मानेंगे। वो मजबूर होकर के गवर्नर को जो है राष्ट्रपति के पास भेजना पड़ा और वो राष्ट्रपति के पास जाने के बाद
राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा कि मुझे इस पे आप लीगल एडवाइस करें कि मुझे इस पे क्या फैसला करना चाहिए। और 10 नवंबर 2016 को फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला हमारे हक में कर दिया। उसके बाद जब हम इस पानी के लिए सरकार के सामने अपना पक्ष रख रहे थे, हम हरियाणा के लोगों के साथ सरकार जो अनदेखी कर रही थी उसको लेकर के सरकार को जहां बारी बारी से उनकी आत्मा को जोड़ने का काम कर रहे थे। मैं आपको डिटेल बता देता हूं। हमने सबसे पहले 15 नवंबर 2016 को राष्ट्रपति महोदय से एसवाईएल के बारे में चर्चा करी थी, उनसे जाकर के मिले थे। फिर 7 दिसंबर 2016 को प्रदेश के सभी विधायकों और खाप पंचायतों से एसवाईएल के निर्माण, उसके पानी को लेकर के उनसे सहयोग की अपील करी थी, जिसमें हमने हर पार्टी के विधायक, चाहे वो कांग्रेस का था, बीजेपी का था, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट हमारा बीजेपी का था, कांग्रेस का था, किसी भी पार्टी से था, उन सब से हमने कहा था भी इसमें हमें एक मत होकर के प्रदेश के किसान के साथ न्याय, उसको पानी मिले, उसके लिए लड़ना चाहिए। उसके बाद 23 फरवरी 2017 को हजारों प्रदेश के किसानों को साथ लेकर के हम शंभू के बॉर्डर पे गए थे पंजाब में, जहां से उस नहर का बंद करने का काम पंजाब की सरकार ने किया था, उसकी खुदाई के लिए। तब हमें वहां गिरफ्तार किया और हमें जेल में बंद रखा। जेल में बंद नहीं रखा, बल्कि हमारे साथ इस तरह का सलूक किया गया जैसे कोई हम आतंकवादी थे। हमें एक दूसरे से मिलने नहीं दिया जाता था, और जहां मिलने नहीं दिया जाता था वहीं खाना भी हमें जो है पेट भर भोजन नहीं मिलता था किसी को। उसके बाद 21 फरवरी 2017 को जो देश के तत्कालीन गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह, उस वक्त के प्रधानमंत्री ने कहा था भी आप उनसे मीटिंग करो। हमने उनके सामने जाकर के भी अपनी बात रखी थी। बात नहीं रखी, मुख्यमंत्री तो उस बात को घुमा फिरा रहा था। मैंने वहां कहा था कि आपका सेंटर का जो है, जिस वकील की जिम्मेवारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में लगी थी, वो भी आपका यहीं पे मौजूद है। आप उससे पूछो कि इसमें अब कोई कानूनन अड़चन है जिसकी वजह से इस नहर के निर्माण में देरी हो रही है। राजनाथ सिंह जी ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया था, साफ कह दिया था कि जी कोई कानूनन अड़चन नहीं है। अगर इस नहर के निर्माण में कहीं कोई देरी है तो वो केंद्र की सरकार की वजह से है। केंद्र की सरकार चाहे तो कल ही इस पे काम शुरू कर सकती है, लेकिन उसके बावजूद इस चीज को लटका दिया गया। फिर 16 मार्च 2017 को प्रधानमंत्री से हमने दिल्ली के अंदर हजारों लोगों को साथ लेकर के गए थे, और दिल्ली में जाकर के फिर प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंप करके आए थे कि हमें हमारा हक दिलवाया जाए। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने गडकरी से मिलने के लिए हमें चिट्ठी लिखी कि आप उनसे मिलो। हमने गडकरी के सामने भी अपना पक्ष रखा, और गडकरी साहब ने उस वक्त में यहाँ तक भी कहा कि जितना पैसा केंद्र की सरकार की तरफ से पंजाब को देने की बात आएगी, मैं पैसा देने में भी नहीं हिचकिचाऊंगा, उतना पैसा उनको देंगे और इस नहर का निर्माण कराएंगे। लेकिन वो आज तक वैसा का वैसा अधूरा है। उसके बाद साथियों 7 अप्रैल 2017 से 30 अप्रैल 2017 तक हमने जंतर मंतर पे लगातार धरने दिए, और वहां से भी हमारे टेंट रात को उखाड़ करके सरकार ने टेंट उखाड़ करके वहां से हमारे लोगों को हटाने का काम किया। उसके बाद फिर लगातार हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 1 मई से लेकर के 3 जुलाई 2017 तक एक विधानसभा के अंदर पार्टी के कार्यकर्ताओं को बैठा करके धरने पे और ज्ञापन सौंपने का काम किया देश के प्रधानमंत्री के नाम। उसके बाद 10 जुलाई को फिर हमने हरियाणा की सारी सीमाओं को सील करके पंजाब को इस बात का एहसास कराया था कि अगर हमें हमारे हिस्से का पानी नहीं दोगे तो हम आपको हरियाणा में घुसने नहीं देंगे, और पूरा प्रदेश को जाम रखा था। उसके बाद 30 जनवरी 2018 को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को भी एसवाईएल के निर्माण के लिए हमने एक पत्र लिखा, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। फिर 5 फरवरी 2018 को जल संसाधन मंत्री गडकरी से एसवाईएल के मामले में मिले,
वहां भी केवल आश्वासन मिला, लेकिन किया कुछ नहीं। इस तरह से हमने लगातार फिर जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया था। जेल भरो आंदोलन जो हमने हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर जाकर के हजारों लोगों को एक एक जिले में जेल भरो आंदोलन में शामिल करके कहीं 20,000 की, कहीं 30,000 की, कहीं 50,000 की गिरफ्तारियां दी। लेकिन सरकार ने उस वक्त कभी उपवास नहीं किया। कभी इस सरकार ने नहीं सोचा कि हरियाणा के प्रदेश के किसान के साथ कोई अन्याय हो रहा है और उसको कैसे न्याय मिले, इसके लिए तुम्हारी क्या जिम्मेवारी है। अब नाटक करते हैं, नौटंकी करते हैं। अब उपवास के नाम के ऊपर अखबारों में खबर छपवाते हैं। किसी तरीके से हरियाणा और पंजाब के किसान में मतभेद पैदा करना चाहते हैं। जिस किस्म के ओछे हथकंडे इन्होंने अपनाए हैं, उससे ये अपनी इस योजना में कामयाब नहीं होंगे। किसान और ज़्यादा मजबूत होकर के अब आने वाले समय में केंद्र की सरकार को इस बात के लिए मजबूर करेगा। और बड़ी संख्या में किसान वहां जाएंगे और जाकर के केंद्र की सरकार को मजबूर करेंगे और हर हालत में इस किसान दिवस पे कल शपथ लेंगे कि हम तब तक इस आंदोलन को इसी तरह जारी रखेंगे जब तक किसान के साथ न्याय नहीं हो जाएगा, तीनों कानून वापस नहीं हो जाएंगे। मैं अपनी पार्टी के सभी साथियों को आपके माध्यम से फिर एक बारी कहना चाहूँगा कि अगर आप चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास और भरोसा रखते हो तो इस किसान आंदोलन को और मजबूत करने के लिए आप हर घर से एक व्यक्ति की अपने की जिम्मेवारी लगाओ, जो जाकर के उस न केवल आंदोलन को अपना समर्थन दे, बल्कि जो पंजाब से, गुजरात से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, अलग अलग राज्यों से, मध्य प्रदेश से जो किसान आया हुआ है, उसमें एक विश्वास पैदा करो कि हम चौधरी देवीलाल की धरती के रहने वाले हैं, हम उनके पार्टी में विश्वास और भरोसा रखने वाले हैं, हम उनकी नीतियों को आगे बढ़ाने वाले हैं। हम अपनी तरफ से आपको न केवल एक हमारा साथी बल्कि मेहमान के रूप में रखेंगे और आपकी इस लड़ाई में हम अपना बड़ा सहयोग देंगे। मुझे पूरा भरोसा है हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जिस तरह से आज भी हजारों की संख्या में अलग अलग बॉर्डर पे बैठ करके इस केंद्र के गलत फैसले के खिलाफ आज लड़ रहा है, आने वाले इस नए साल में और मजबूती के साथ लड़ेगा और किसान के साथ न्याय करवाएगा। सर आपने कहा कि अगर जनता गए, किसान कहेंगे तो मतलब इस्तीफा दे देंगे, तो आप खुद ही क्यों देते? सर एक उदाहरण पेश करें सबके सामने, सरकार पर भी दबाव बढ़े। मैंने बहुत खुल करके एक बात उस दिन भी की, आज भी कर, कोई अगर मेरे इस्तीफे देने से कोई किसान को मजबूती मिलेगी तो मेरी रगों में चौधरी देवीलाल का खून है। मैं तो एक मिनट नहीं लगाऊंगा। आप सारे पत्रकार मुझे मिलकर के कहो कि आप इस्तीफा दे, मैं यही दे देता हूं इसी वक्त। लेकिन आप भी फिर मेरे साथ इस बात का फैसला लो कि आप इस किसान की लड़ाई को तब तक लड़ोगे जब तक किसान के साथ न्याय नहीं हो जाएगा। आप मेरी बात से सहमत हो तो आप मुझे एक आवाज में कह के देखो, मैं भी सीधा विधानसभा जाऊं, जाकर के इस्तीफा दे करके आऊं। पत्रकार तो हम तो खबर नहीं सकते, हम तो एक बात आपको पूछ सवाल तुम तो लड़ा बिड़ा जानो बस, और कोई काम नहीं तुम्हारे। तुम्हारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। फिर कहे कि तुम चौथे स्तंभ के मालिक बने बैठे। हम तो खबर तो लिख ही रहे हैं, सवाल तो लिख रहे हैं। इस धनखड़ से पूछो तो सही, तू जब कृषि मंत्री था तब तैने एक दिन भी असेंबली में एसवाईएल का जिक्र नहीं किया, जबकि खेती से जुड़ा हुआ मिनिस्टर था। तेरी क्या जिम्मेवारी थी? अब किस लिए ढोंग कर रहा है, किस लिए नाटक कर रहा है? कभी तो नंगे बदन कपड़े खोल करके घूमता था साइकिल लेकर के, किसान को उसकी आय का दुगना मिले, इसका स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो। अब क्यों नहीं बोलते? अब क्यों नहीं कपड़े उतार के जा केंद्र की सरकार के सामने खड़े होते? आज जब किसान को लूटा जा रहा है तब चुप क्यों है? तब कौन सा सांप सूंघ गया इनको?
जब विधानसभा में हम एसवाईएल को लेकर के लड़ते थे तब ये कहते थे बारी बारी कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो अब किस चीज़ का उपवास है? अब सुप्रीम कोर्ट से फैसला हमारे हक में आ गया। अगर हक में आ गया तो फिर उपवास करने की जरूरत क्या है? सरकार कोई उपवास थोड़ा ही किया करती है। सरकार तो फैसले लागू करवाया करती है, लागू किया करती है। फिर जहाँ पंजाब का किसान आज कृषि को लेकर के हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश का बैठे, वहाँ ये सरकार ये फैसला ले ले, आज हम इस सरकार के साथ हो जाएंगे कि जब तक हमारा पानी हमें नहीं मिलेगा हम पंजाब के किसी भी एक भी सीमा के रास्ते से, हरियाणा से जुड़ी से किसी को आने नहीं जाने देंगे। हम उनके हिस्से का जो सामान यहाँ से जा रहा है उसको रोक देंगे जब तक हमारा पानी नहीं मिलेगा। ये फैसला तो ले, कोई उपवास करके नाटक क्यों करे? है ये सब किसान आंदोलन को कमजोर करने की साजिश है। मुख्यमंत्री इतना अहंकारी हो चुका है, आप सोच नहीं सकते। मुख्यमंत्री नारनौंद में जाके कहता है मुझे पहले पता था कुछ काली कातर वाले आएंगे, ये काली कातर वाले और काचर के बीच तेरा कांटा काटेंगे, कोई और कौन काटे। आपने कह दिया, आपकी मुंह में भी मुझे लगता है कैप्सूल किसी ने रखा है कि आप जाकर के इस तरह की चर्चा करो। लेकिन आप मुझे एक चीज बताओ, जब लॉकडाउन था इस देश में तब हमारी इकोनॉमी जो है हर तरफ से पूर्ण रूप से जो है जीडीपी जो है गिर गई थी इस देश की। देश ने दुनिया पे असर था। अकेला किसान था इस देश का जिसने जीडीपी को जिंदा रखने का काम किया था। तो आपको तो किसान के साथ जो गलत किया जा रहा है उसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए सरकार के खिलाफ कि हमने वो टाइम भी देख लिया, वो 6 महीने भी देखे जब कोई इंडस्ट्री नहीं चल रही थी, कहीं कोई सामान बेचने के लिए दुकान नहीं खुल रही थी, कोई मॉल कहीं खुला नहीं था, आप घर से बाहर नहीं जा सकते थे। केवल किसान था, अन्नदाता था जिसने इस देश को खुशहाल रखा और जिसने ही इस देश को बचाने का काम किया। आज अगर उसको कोई मारेगा तो फिर मुझे लगता है कि आपको उन बड़े इंडस्ट्रीज की चिंता हो जाएगी। तो आपको बजाय उनकी चिंता छोड़ करके, क्योंकि आप भी मीडियम क्लास के लोग, आप भी उस श्रेणी में नहीं आते कहीं पे। ये ठीक है कि आपका प्रोफेशन दूसरा है, लेकिन आपका गुजारा भी मेरे ख्याल बहुत मुश्किल से चलता होगा। आपको भी कई दफ़ा बच्चों की फीस भरने में दिक्कत आती होगी। इसलिए आपको अपनी क्लास के साथ खड़े होकर के उसको न्याय दिलवाना चाहिए। अब आपको चाय पिलाता हूँ। यहाँ सरकार नहीं है, मैंने आपसे बहुत दफा कहा है, लुटेरों का गिरोह है। उनको कोई चिंता नहीं है किसी को भी। आज जो सरकार में शामिल है, चाहे वो कोई सहयोगी बन के शामिल है, चाहे कोई निर्दलीय के रूप में कोई समर्थन दे करके शामिल है, चाहे कोई बीजेपी के लोग हैं जो सत्ता के नज़दीक थे, जिनकी सत्ता बनाने में दूसरे लोगों की भागीदारी रही है, ये सब के सब इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने में लगे हुए हैं। इनको किसी वर्ग की चिंता नहीं है, ना इंडस्ट्रिस्ट की चिंता है, ना किसान की चिंता है, ना कर्मचारी की चिंता है, ना इनको व्यापारी की चिंता है, ना इनको आपकी चिंता है। आपसे भी नहीं डरते ये। आपके भी कहीं ये गलतफहमी होगी भी कोई आप इनके खिलाफ कुछ लिख दोगे कल को घबरा जाएंगे। ये तो खुद गलत करते हैं, खुद ही ठीक का ठप्पा मार लेते हैं अगले, और आप भी उस ठप्पे पर सहमत हो जाते हो। निर्दलीय विधायक है रणधीर बोलन, उनका ये कहना है कि मंत्री जो है टूरिज्म विभाग के कंवरपाल गुर्जर उन्हें काम नहीं करने दे रहे, विभाग में काम नहीं कर पा रहे। पहले सोमवीर सांगवान छोड़ चुके हैं, उससे पहले बलराज पुरी। हालांकि अभी वो समर्थन वापसी या फिर चेयरमैनी वापसी की बात नहीं कर रहे, लेकिन वो ये कह रहे हैं मुझे कोई काम नहीं करना। चौटाला साहब ने बहुत दिन पहले ये कहा था कि ये सरकार चलेगी नहीं, ये सरकार गिरेगी। और कादियान साहब पीछे बैठे हैं। तुम तो उस वक्त इस प्रोफेशन में पैदा नहीं हुए थे जिसमें आज बैठे हो। उनको याद है सन 1996 का वक्त, ये उस वक्त बहुत एक्टिव होते थे। बंसीलाल के पास भी ऐसा ही जुगाड़ था, ऐसे लोगों को लेकर के सत्ता बनाई थी।
और बंसीलाल की सरकार जो कोई सोच नहीं सकता था कि कभी टूट जाएगी, वो 3 साल में टूट गई थी। पूछ लो जुगाड़ चल सकेगा, कादियान साहब हाँ भरदे में मान लूंगे सरकार चल जाएगी। हुड्डा साहब ने तो चला दिया था 2009 में, के ऐसा ही जुगाड़ चला दिया था। जुगाड़ नहीं चलाया, उसने होशियारी करी, उसने शामिल कर लिए थे अपनी पार्टी में। इनके पास शामिल नहीं, अभी तो जुगाड़ है। बीजेपी के खुद के एमएलए बहुत रुष्ट हैं। किसी दिन बीजेपी के एमएलए भी जिस तरह से गोलन जैसे लोग आज बात करते हैं, इस तरह की बात कह करके पार्टी से बाहर आ जाएंगे। ये जुगाड़ चलेगा नहीं, ये सरकार नहीं चलेगी, सरकार 100% जाएगी। मुख्यमंत्री कितना विचलित है, आप इस बात से अंदाजा लगा लो। जो ये कहता है प्रेस के सामने कि विपक्ष के लोग रात को सपने में मुझे चीफ मिनिस्टर के पद से हटा करके मुख्यमंत्री के सपने लेकर के सोते हैं, इसका मतलब सपने आने लग गए उसको एहसास हो गया इस बात का भी तेरी रांद कटने वाली है। वैलिडिटी कब तक है सर सरकार की? जिस दिन वैलिडिटी खत्म होगी तू ही मुझे फोन करके बताएगा, आज होगी खत्म।